बचा लूंगा लड़के को, फिक्र मत करो, बचा लूंगा लड़के को। बच्चे को नहीं मारना चाहिए। ये मेरे बेटे का खून है। रहमान साहब मेरी दुकान में काम करता है, यहाँ इतनी जफाकश लड़का है, बेचारे ने पूरी जान लगा दी बच्चे को बचाने में। कितने लड़के थे? 3। एक के पास ग्लॉक थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47, एक का गुंडा कटा हुआ था। पहचान पाएगा तीनों? ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? खुदा मेरे नवाब को जन्नत नसीब करे। कहाँ है भाई? इस तरफ। अरे बाबू डकार हरामी, तेरे मुंह में पानी भर जाए दल्ले, इलेक्शन हो जाए। बंदूकों के बारे में बड़ी मालूमात रखते हो? जी, जहाँ से आता हूँ वहाँ आम बात है। कहाँ से है? खरोटाबाद, हिंदा। बंदूक चलाने आती है? जी। कैसे? बड़े भाई आजाद बलूच आर्मी में मुजाहिद थे।
ही सब कुछ है। अब कहाँ है? शहीद हो गए। और कोई है रिश्ते में? जी नहीं। रहता कहाँ है? आलम भाई की दुकान में। नाम? हमजा अली मजारी। लोगे? जी भाई, इसे 1 लाख दे। फैजल की जान बचाई उसने। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या? क्या बोला? मुझे पैसे नहीं चाहिए मियां। रहमान भाई, आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। आपने हमें पहचान दिलाई। उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। बिहारी के लाखों लोगों का घर हमारी वजह से चलता है। सब कह रहे थे काम ठीक चल रहा है। इन लड़कों से तो पहले ही मिल चुका होगा। आगे का काम डूंगा तुझे समझा देगा। बैठे रहो, काम चालू रखो। रहती नहीं है, तख्त है, जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। अस्पताल तो ये है कमरा, उधर किचन, या पहले रहमान भाई के साले रहा करते थे। ये है लियारी, यहाँ से पूरा लियारी दिखता है। ओ लड़ू, चल छत से दिखाते। ये कुछ इलाके हैं अरशद पप्पू और बाबू डकैत के हाथ में। कि वो टंकी देख रहा है। एसपी असलम कौन है? बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। एक लौता इंसान जिसे सारे बलूच खौफ खाते थे। एसपी था यारी का। अब मकसूद है एसपी अपना खास है, कोई भी जरूरत पड़े हम दोनों। बस सियाही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? मैं देख ले रहा हूँ उनके छत से मुंह चला। मशहूर पठान गैंग के सरगना बाबू वाले जुड़े रहे।
महीने में कितने का धंधा करते होंगे? भाई सरसरी तौर पर देखा जाए तो फॉरेक्स के धंधे में मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ कमा लेते होंगे। फिर हवाले के धंधे में 2 से 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास फर्जी स्टैम्प में कमा लेते होंगे। हालांकि सुनने में यह आया कि हाल ही में इन्हें हिंदुस्तानी 500 और 1000 के नोट छापने की प्लेट मिली है। अगर ये बात सच निकली तो मेरा ख्याल है 1 माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। हमसे बस लाते जरा। हाँ, ये नकली नोट इंडिया पहुंचाते कैसे? इसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये बड़ा आसान है। कराची से समुद्र के रास्ते कतर, फिर कतर से प्लेन कार्गो में नेपाल। नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के बकर खाने में भिजवा देता है। अब इन बकर खानों के सारे काम तो नकद में होते हैं, तो उन नोटों में ये नकली नोट भी घुसा देते हैं। क्या क्या बोलना? भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। खूब आके आप लियारी के तब तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना है तो अपना जलवा मीरों में बिखेरना पड़ेगा। और इम्तिहान नहीं लूंगी। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते हैं। मेरा पूरा नाम हमजा अली मजारी है। मैं रहमान बलोच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलर में होगी। मुझसे वादा किया गया, मुझे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला दिए तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है।
तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ। और ये दो। अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूं। अर्शद पप्पू तो फिर भी ठीक है, रहमान डकैत को ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। आपका सगा है ना। अपनी सियासत के लिए इतने सालों शह दी आपने उसको। सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल। तभी मैं कहूँ कि 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही होने की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? नहीं, तो हो ही नहीं सकता ना। सच्ची मैं इतनी पुरानी बात अब तो वैसे कुछ याद नहीं है। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी नोट्स का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिससे पाकिस्तान बनवाता है। लेजर स्क्यू। कुछ डिजाइन चेंजेस लाए गए थे जिसके लिए फिर से लेजर से नई प्लेट्स बनवाई गई थी। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव करी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में कुछ घंटों के लिए पहुंच गए। हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी। टॉप 33 सीनियर मोस्ट ICS ISR ऑफिसर्स इस डील में शामिल थे। करोड़ों रुपए जावेद खनानी के लंदन अकाउंट से हमारे मंत्री और इन ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। सर, आई फील हमें जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेना चाहिए। यार बच्चा है तू मेरा अर्शद। के बाद फिर कभी मुझे घर से निकल जाने की धमकी दी। मैं तुम्हें नींद में जिंदा